धन्यवाद पिता परमेश्वर। मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं सभी को नमस्ते। और मैं ईश्वर से आप लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ। ईश्वर आप लोगों को बहुत कुशल मंगल रखे और बहुत सुखी सुखी से अपने जीवन आप लोग व्यतीत कर रहे हैं और सही बात चुनने के लिए ईश्वर आप लोगों को मदद कर रहे हैं। और आप लोगों को ईश्वर ऊर्जावान बना कर रखें और पॉजिटिव एनर्जी से आप लोगों को घेर कर रखे ताकि नेगेटिव एनर्जी आप लोगों को अटैक कभी नहीं कर सके। तो धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद। तो आज मैं यही बात करना चाहती हूँ। जीवन के सफ़र में हम लोगों को क्या होता है, बहुत सुख दुख के बीच में हम लोग को चलना पड़ता है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है जे सहने नहीं सकने वाला कुछ हम लोग के साथ इंसिडेंट हो जाते हैं। तो लोग क्या होते हैं, हम लोग क्या होते हैं, टूट जाते हैं, टूट कर बिखर जाते हैं। तो कोई कोई ऐसे बोलते हैं कि हम टूट कर बिखर गए हैं, सब कुछ मेरा नुकसान हो गया है, सब कुछ ख़त्म हो गया है मेरे लाइफ में, और कुछ नहीं रहा, ऐसा करके बिलक बिलक के रोते हैं, है कि नहीं। तो आ, तो उसी पॉइंट से, उसी समय से आ, आप लोगों का सक्सेस का शुरुआत का समय होता है। मतलब उस समय क्या होता है, एक टर्निंग पॉइंट आता है कि आपका लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है। तो मेरी ये बात को सुनकर किसी किसी को गुस्सा भी हो रहा होगा कि कैसे मैं बिखर गया हूँ और मैं सब कुछ मेरा ख़त्म हो गया है, तो उसी समय कैसे मेरा हैप्पी लाइफ होगा, कैसे मेरा सक्सेस का रास्ता कैसे होगा। लेकिन उसी समय ही होता है आपका सक्सेस का रास्ता, आपका मतलब टर्निंग पॉइंट उसी समय ही आता है। मतलब ईश्वर ये काम करते हैं, ईश्वर कराते हैं, क्योंकि ईश्वर का बात को हम लोग को पता नहीं चलता है कि इस धरती पर हम लोगों को क्यों भेजा है, इसको हम लोगों को पता नहीं होता है। तो ईश्वर उसी को बताने के लिए ईश्वर हम लोग को तोड़ते हैं। तो कल इसी का एक क्वेश्चन था। तो किसी ने बोला है मैं तो ख़त्म हो गया हूँ, मैं टूट गया हूँ, तो कैसे मैं स्ट्रांगली खड़ा रहूँगा। आपने तो बोला है स्ट्रांगली खड़ा रहने के लिए कैसे हो सकता है, खुद का साथ जब बीतेगा तब पता चलेगा। ऐसा बात नहीं है, खड़ा हो सकता है। खड़ा कैसे होगा, आपको पहला फर्स्ट टाइम आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना है। फर्स्ट आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा, उसके बाद आप धीरे धीरे आप स्टेप ले सकते हैं। जैसे कि हम लोग छोटे में जब खेलते थे तो हाई जंप का जो छलांग लगाने के लिए होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, 2-3 स्टेप बैक जाते हैं, उसके बाद आगे फिर दौड़ कर जाकर जब छलांग लगाते हैं तो ऊपर में जो हाई जंप का जो रस्सी टंगा हुआ होता है तो उसको हम लोग पार कर जाते हैं, मतलब क्रॉस कर जाते हैं, क्रॉस कर हम लोग छलांग लगाने में सक्सेस हो जाते हैं। ऐसा होता है ना। उसी का तरह लाइफ भी होता है। जे हम लोग को कुछ अच्छा पाने के लिए होने से थोड़ा सा हम लोग बैक होना पड़ता है, हम लोगों को गिरना पड़ता है, हम लोगों को टूटना पड़ता है। वो टूटने से हम लोग को पता चलता है कि ईश्वर हम लोग को इस पृथ्वी पर, इस वर्ल्ड में क्यों भेजा है, क्या है हम लोग का लाइफ का पाथ, उसको हम लोग को पता चलता है। उससे पहले हम लोगों को पता नहीं चलता है। बस जीवन जीना है, खाना पीना है, नौकरी करना है, बस ऑफिस वगैरह अपने काम, अपना बिजनेस संभालना है, उसके बाद बच्चा पढ़ाना है, बच्चा बड़ा करना है, शादी करना है, फिर शादी करके फिर मतलब बूढ़ा बूढ़ी होकर नाटी पोता देखकर हमको जाना है, यही है ना। ऐसा नहीं है, असली में ऐसा नहीं है। लाइफ में बहुत कुछ करवाने के लिए ईश्वर हमको भेजते हैं। कोई जो नहीं समझते हैं, कोई समझते हैं, कोई किसी को बहुत स्पेशल कामों के लिए ईश्वर भेजते हैं। उसी चीज़ को समझाने के लिए ईश्वर मतलब
सिखाने के लिए हम लोगों को दुख भी देते हैं। हम लोग अगर सुखी जीवन व्यतीत कर रहे होंगे तो क्या हम लोग ईश्वर को याद करते हैं? हम मनुष्य याद नहीं करते हैं। और दुखी जब होते हैं तभी ज़्यादातर मनुष्य ईश्वर को याद करते हैं, पुकारते हैं। ऐसा बात है, ऐसा होता है। तो वही बात है। तो फर्स्ट उसको करना कैसे पड़ेगा? जब आप टूट गए हैं, आप बिखर गए हैं, किसी ने आपको बहुत बुरी तरह आपको नुकसान पहुंचाया है, आपको धोखा दे दिया, तो आप तो टूटेगा ही ना। हम तो मनुष्य हैं, हम तो टूटेगा ही। आपका जब आशा कम पूरा नहीं होता है तो हम लोग टूट जाते हैं। हम लोग ऐसा होता है ना, हम मनुष्य। तो क्या करना है आपको? बहुत पॉजिटिव रहना है और बहुत स्ट्रॉन्ग आपको खड़ा रहना पड़ेगा। उसी में क्वेश्चन आया था कि स्ट्रॉन्ग खड़ा हम कैसे रहेंगे। तो स्ट्रॉन्ग खड़ा आपको ऐसे रहना है। फर्स्टली आपका हेल्थ को बहुत केयर करना पड़ेगा। आपको खाना पड़ेगा, मतलब जैसे आप उस समय हम लोगों को खाने को मन नहीं होता है। बहुत लोग ऐसा होता है, गुस्सा हो गया या टूट गया या कुछ टेंशन हो गया तो खाएगा नहीं, खाना बंद कर देते हैं। ये कभी भी नहीं करना है। आपको खाना है प्रॉपरली। आप जैसे हमेशा खाते हैं, हम लोग 3 टाइम हम लोग खाते हैं। मॉर्निंग को, फिर लंच लेते हैं, फिर डिनर लेते हैं। ऐसे करके हम लोगों को अच्छा खाना, अच्छा भोजन हम लोग को खाना है। और पानी हम लोग को बहुत पीना है, क्योंकि उस समय आप बहुत टेंशन में, डिप्रेशन में रहते हैं और आप पता नहीं कितने बार आप रोते हैं। उस समय हम लोग को पानी बहुत ज़रूरत होता है। हम लोग का बदन के लिए, हम लोग का बॉडी के लिए बहुत ज़रूरत होता है। उसको पहला केयर करना है। उसके बाद ग्रीन वेजिटेबल्स खाने के लिए शुरुआत, ज़्यादातर मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स आपको खाना है। और आपका बदन के लिए क्या अच्छा है आपको तो पता है, क्या खाने से क्या पीने से अच्छा होता है। फल वगैरह ये सब हम लोगों को लेना है। और बहुत बहुत खुशी रहने के लिए कोशिश करना है। देखिए एक बात, कोई कोई बोलते हैं कि कोई कोई बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, मतलब उस समय में आपको क्या अच्छा लगता है, उस समय में आपको क्या अच्छा लगता है वही करना है। लेकिन ये देखना है कि इस आपका आप जो करेंगे काम, उससे किसी को हानि नहीं पहुंचे। मतलब बुरा काम नहीं करना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए। आपको अपने अपने आप को जैसे रखना चाहिए आपको, मतलब सजना धजना वो सब करना चाहिए। दूसरों के लिए नहीं, दूसरों के लिए नहीं, दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं, खुद के लिए आपको सजाना है सुंदर से। आपको समय पर खाना है, समय पर सोना है। आपको उस समय नींद भी नहीं आएगा, लेकिन आपको सोना ज़रूरी है। आपको खुद को बोलना पड़ेगा तुमको सोना ही पड़ेगा, अभी अभी तुम सो जाओ। ऐसे कुछ रूटीन बना लेना है। जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, खाना अच्छा खाना है, पानी अच्छा, पानी बहुत पीना है। और योगा, थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह आपको करना है। मॉर्निंग वॉक, ऐसा कुछ मॉर्निंग में अगर वॉक करने का समय नहीं है तो इवनिंग वॉक होने से भी आपको करना है। और ग्राउंडेड रहना है और नेचर के साथ कनेक्ट होके आपको रहना है। और देखिए उस समय कैसे आपका मतलब टर्निंग पॉइंट के बारे में मुझे पूछा था। तो टर्निंग पॉइंट कैसा होता है, उस समय आपको, आपका साथ कोई नहीं रहता है, लेकिन आपका साथ ईश्वर रहता है। उस समय आपके साथ ईश्वर रहता है, यही टर्निंग पॉइंट है। ईश्वर रहता है और ईश्वर आपको सिखाता है। आपको ईश्वर को सिखाइए, ये सुविधा आपको देना पड़ेगा। तो ईश्वर क्या बोलते हैं उसको आपको जानने के लिए आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, आपको मेडिटेशन में बैठना पड़ेगा, आपको अन्य भाषा में बैठना पड़ेगा। तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली ईश्वर क्या बोल रही है, आपको क्या करवाना चाहता है। तो देखिए नुकसान कैसे होगा।
नुकसान तो नहीं होता है, बिखरता तो नहीं है आप उल्टा ज़्यादा मतलब ज्ञान आपको प्राप्त होता है। कैसे मैं बोलूँ, ईश्वर तो आपको प्राप्त होता ही है। उस समय कोई आपके साथ नहीं होता है, कोई समझने वाला आपको नहीं होता है, लेकिन ईश्वर आपको समझता है। और उस समय आपका क्या होता है, इनर वर्क जब आप करते हैं ईश्वर के साथ, ध्यान मेडिटेशन में रहते हैं, और आपको खुद को खुशी रखने के, क्या करने से मैं खुश रहूँगी। दुख का उल्टा क्या होता है, खुश होता है ना, दुखी का उल्टा खुशी होता है। तो उसको उल्टा करना है, दुख को खुशी में कन्वर्ट करना है। तो उसको वो खुशी को मैं क्या कैसे पाऊँ, उसको आपको सोचना पड़ेगा। तो ईश्वर आपको जैसे बताते जाएगा, आप करना पड़ेगा। आपका इनर वर्क ऐसे ही होता है, शुरुआत होता है। तो ऐसे करके नेचर के साथ कनेक्ट होगा तो उस उधर सुंदर सुंदर तितलियाँ नाच कर घूमते हैं, बर्ड्स, प्यारा प्यारा कलरफुल बर्ड, छोटे छोटे बर्ड अगर आपको टच करके जब जाते हैं तो कितना अच्छा लगता है, आपको बहुत अच्छा लगता है। उसी चीज़ में आप खो जाते हैं। इसलिए नेचर में टच करके रहना बहुत ज़रूरी है। बिस्तरा पकड़ कर बिस्तरा पर रोते रहना, खाना पीना नहीं खाना, ये नहीं करना है। आपको नेचर के साथ टच होके रहना चाहिए। आप आंगन में निकल के जाइए ना, आपको ईश्वर कैसे करता है। तितलियाँ भेजेंगे, चिड़िया भेजेंगे, या कुछ कुछ भेजेंगे आपके सामने, तो उसी को देखकर एक सेकंड के लिए होने से भी आपको थोड़ा सा मतलब लाइट फील होता है, बहुत खुशी आपको उन लोगों का हरकत को देखकर अनुभव करता है। आपको जब टच करके जाते हैं तो कितना अच्छा लगता है, ये होता है। ऐसे करके आपका अवेकनिंग स्टार्ट होता है। जब अवेकनिंग स्टार्ट होता है तो धीरे 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 करके आपको बहुत कुछ समझ आएगा। ईश्वर बताएगा आपको, किसी के थ्रू बताएगा, किसी फ्रेंड के थ्रू, या कोई ज्ञानी मनुष्य के थ्रू, या कोई वीडियो, या कोई पोस्टर के थ्रू, या कोई बुक्स के थ्रू आपको बताएगा। इसलिए ऐसा डिप्रेशन जब रहता है तो आप बाइबल पढ़िए, आप गीता पढ़िए, आप कुरान पढ़िए, जो भी ज्ञान का बुक्स है आप पढ़िए। आपको आप हिंदू है तो आप बाइबल पढ़ने नहीं सकता, ऐसा नियम नहीं है, पढ़ सकते हैं। आपको जी जो अच्छा लगता है वो पढ़िए, अच्छा भजन सुनिए, तो आपका उसी में अंदर में आपको ईश्वर बताएंगे कि आप ये कीजिए, ये कीजिए, ये कीजिए, एक एक करके बताएंगे। तो आपको करते जाना है, ऐसे करके अवेकनिंग होता है। जब अवेकनिंग पूरा होगा तो ये 3D वर्ल्ड में कैसा है और 5D वर्ल्ड में कैसा है आपको पता चलेगा। ऐसा होता है। तो इसलिए किस लिए आपको तोड़ा गया है वो भी आपको पता चलेगा। जब अवेकनिंग होगा उसके बाद आपको किसी से आप बाई चांसली, एक बात बोल रही हूँ, प्रॉब्लम तो सबका अलग अलग होता है, लेकिन बाई चांसली एक बात बोलूँ, जे आपका लव वन है जिसका साथ आपका ब्रेकअप हो गया है, तो उसी मतलब उस समय ये भी पता चलता है कि जिसका साथ आप ब्रेकअप हुआ है, जिसका साथ आप मतलब रिलेशन ख़राब कर दिया है, वही आपका ट्विन फ्लेम है। इसको भी आपको पता चलता है। तो पता चलता है तो इनर वर्क आप जितना करेंगे, अपने आप को जितना आप इनर वर्क करेंगे, जितना आपका अवेकनिंग होगा ईश्वर के थ्रू, उतना आपका डीएम का भी अवेकनिंग होगा, उसका भी मतलब आपके थ्रू उसका भी अवेकनिंग होगा। उसको भी धीरे धीरे पता चलेगा कि यही मेरा ट्विन फ्लेम है। तो क्या बुराई, क्या बुराई है आपको इनर वर्क करने में, आपको पॉजिटिव रहने में, है कि नहीं। और आपका कौन सा बिजनेस, ये जो जैसे आपका बिजनेस कुछ फ्लॉप हो गया, आपका बहुत रुपया डूब गया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गया, तो किस पॉइंट में क्या करने का कारण आपका ये हुआ, इसको भी आपको ईश्वर बताएंगे। तो उसको भी आपको पता चलेगा। ऐसा होता है इनर वर्क। तो उसको भी आप करेक्ट करके फिर अगेन आप स्टार्ट कर सकते हैं।
एक दूसरा का मतलब कभी कभी बाई चांस ब्रेकअप होने से क्या होता है, एक दूसरे का प्रॉब्लम रहता है। आपका भी कुछ कुछ प्रॉब्लम रहता है, सामने वाले का भी कुछ प्रॉब्लम रहता है। तो उस प्रॉब्लम को साफ करने के लिए, मतलब जानने के लिए भी ईश्वर हम लोग को तोड़ते हैं। मतलब क्या है, सामने वाला का वैल्यू कितना है और आपका वैल्यू कितना है, उसको भी मतलब एक दूसरा का मतलब वैल्यू को बताने के लिए भी ईश्वर तोड़ते हैं। ऐसा होता है। हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को सिर्फ सोचते हैं, अपने बारे में सिर्फ सोचते हैं, और सामने वाले के बारे में हम लोग सोचना भूल जाते हैं। हम लोग मनुष्य ऐसा करते हैं। तो इसीलिए उस चीज़ को भी जानने के लिए आपको तोड़ते हैं। तो उसमें अगर आप काम करेगा, आपका इनर वर्क करेगा, तो आपको सब कुछ फिर से प्राप्त होगा। वो ईश्वर कैसे कराएगा, वो ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। जैसे फैमिली एक मेंबर है, फैमिली मेंबर में कम से कम 9-10 लोग हैं, उसमें से सबसे नेगलेक्ट आपको कर रहे हैं, एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, सबसे नेगलेक्ट आपको कर रहे हैं। उस फैमिली में सब लोग मिलजुल के रहते हैं, सब लोग एक दूसरा को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपको अगर नेगलेक्ट करते हैं, वो सब देखते देखते आप चिड़चिड़ा हो गया, आप टूट गया। तो उसी में आपको बताते हैं आपका इस अंदर का बीज में आपको क्या करने के लिए ईश्वर भेजा है और आपका इम्पोर्टेंस कितना है। तो वो चीज़ में हम लोगों को काम करना पड़ता है। ऐसा होता है, इसीलिए ईश्वर हम लोग को तोड़ते हैं। मतलब फैमिली मेम्बर्स का ऐसा बीच में होने से बहुत कुछ होता है। जो ईश्वर इस फैमिली को कैसे अवेकनिंग देना है, इस फैमिली का क्या कर्ज है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, और पहले जो हम लोगों का क्या बोलते हैं उसको, पितृ, हम लोगों का पहले जेनरेशन में क्या होता था, उसमें कुछ गलतियाँ भी हुआ या उसमें कुछ कर्ज भी रह गया, तो ये सबको मतलब मिटाने के लिए एक फैमिली से, मतलब फैमिली मेम्बर से एक बच्चा को ईश्वर चुन के रखते हैं। तो वो चुना हुआ बच्चा बहुत प्रॉब्लम में पड़ता है। क्यों पड़ता है? ईश्वर उसको सिखाने के लिए प्रॉब्लम देता है। इसीलिए तो ज्ञानी लोग कहते हैं, जिसको ईश्वर मतलब जो जो लोग अपना एक्सपीरियंस से जो सीखता है, उसको किताब मतलब कोई 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 तो कोर्स लेते हैं ना, ऐसे कुछ 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 काम करने के लिए, कुछ कुछ ये करने के लिए, मतलब जिसे अभी मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, आप लोगों को ये कर रही हूँ, खुद को मैं एग्जांपल देती हूँ। जो जैसे आप लोगों से मैं बात कर रही हूँ, अगर कोई एक कोर्स करके आप लोगों से अगर बात करेगा, उससे अच्छा होता है जो खुद का एक एक्सपीरियंस लेकर बात करके आप लोगों को समझाना, उसका बात में ज़्यादा मतलब सही होता है। क्योंकि क्योंकि उसका वो क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, छोटा से लेकर बहुत ज़्यादा, मतलब खुद का ऊपर एक्सपीरियंस करता है, खुद का ऊपर जब ये नेचर में क्या क्या होता है, फैमिली मेम्बर्स में क्या क्या होता है, सब जानकारियाँ जब होता है तो आप लोगों को अच्छा से मतलब शेयर कर पाते हैं। मैं इतना क्लियरली आप लोगों को बोल पा रही हूँ कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरा थ्रोट चक्र में थोड़ा सा मतलब ब्लॉक मुझे लग रहा है। ऐसा तो पहले से तो बहुत अच्छा हो गया, मेरा थ्रोट चक्र ब्लॉक कर दिया गया था, लेकिन अभी यीशु मसीह की कृपा से मुझे मेरा थ्रोट चक्र में ब्लॉकेज अभी बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया, लेकिन कभी कभी मैं अटक जाती हूँ, इसीलिए अटकती हूँ। तो क्या होता है, थ्रोट चक्र ब्लॉक होने से मन में जो बोलने के लिए आता है वो उसमें अटक जाता है, ऐसा होता है। उसको क्लिनजिंग मुझे और भी करना है।
मेरे ऊपर भी मुझे काम करने के लिए बहुत है। हम लोग का क्या होता है, 7 चक्रा होता है, उस 7 चक्रा को हम लोग एक्टिवेट करना पड़ता है। उसको एक्टिवेट जितना करेगा तो उतना ही हम लोग मतलब ईश्वर के बातों को हम मनुष्य समझते हैं। और एंजल्स क्या बात करते हैं, ईश्वर क्या बात करते हैं, हमारे पितृ जो होता है हम लोग का जनरेशन में, जो हम लोग का पितृ सब जो बातें करते हैं हम लोगों का, उसको हम लोग कैच कर पाते हैं। ऐसा होता है। और इसलिए हम लोग का जो 7 चक्र होता है उसको हम लोग को जो ब्लॉकेज होता है उस लोग को हटाना पड़ता है, हम लोग को एक्टिवेट करते रहना पड़ता है। तो मेरा थ्रोट चक्र में भी थोड़ा सा काम है मेरा, तो उसको मुझे भी करना है। तो आप लोग भी कीजिएगा और बहुत हैप्पी रहेगा। टूटना नहीं है, जब टूटता है तो आप लोगों का मैं बोल रही हूँ ना, उसी समय से आप लोगों का नया एक जीवन होता है। उस जीवन को ईश्वर को मतलब उस जीवन को चलाने के लिए ईश्वर को सरेंडर कर देना पड़ता है। ईश्वर मुझे संभालिए, मैं आपको सरेंडर करती हूँ, मैं तो आपका बेटा बेटी हूँ, मैं आपका प्रिंस और प्रिंसेस हूँ, तो मुझे संभालिए, मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा हूँ। तो ऐसा करके सरेंडर कर देगा ना, तो ईश्वर सब कुछ करते हैं। तो इसलिए आप लोगों को टूटना कभी नहीं है। ये टूटा हुआ समय से और ये अंधेरा लाइफ जब होता है, उसी समय में एक रोशनी लेकर खुद उठना बहुत ज़रूरी है। किसका हाथ पकड़ के उठना है? ईश्वर का हाथ पकड़ के उठना है। तो ईश्वर आपको रास्ता दिखाते जाएगा, आप करते जाएगा। लेकिन गंदा काम ईश्वर आपको करने कभी नहीं देगा, अच्छा काम करने देगा। तो ईश्वर को गले लगाइए, ईश्वर का चरण में आइए, तो ईश्वर आपको ज़रूर सिखाएगा। बिल्कुल भी टूटना नहीं है। जब आपको लगेगा कि मैं टूटा, तो ईश्वर को पुकारिए। इस जीवन में हम लोग का 3D वर्ल्ड में, हम लोग का दुनिया में ज़्यादातर तो गलत काम ही होता है। लेकिन ईश्वर को जब पुकारेगा ना, ईश्वर आएगा आपको हेल्प करने के लिए। जब आपका द एंड होगा ना, तो आप ईश्वर को पुकारिए, तो आपको ईश्वर इतना सिखाएगा कि 5D वर्ल्ड में कैसा रहना है, उसका वो ऊपर में भी वर्ल्ड है, उसमें कैसा रहना है, वहाँ रहने से कैसा लगता है, आपको सिखाया जाएगा। तो थैंक यू पिता परमेश्वर, धन्यवाद। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उन लोगों को ईश्वर बहुत खुशी दे, बहुत हैप्पी दे, और गलत कामों से ईश्वर आप लोगों को बचाइए। उन लोगों को आप लोगों को ईश्वर गलत कामों से बचाएगा, ये मेरा तहे दिल से ईश्वर से प्रार्थना है। और जो लोग भी गलती कर रहे, हम तो मनुष्य करते हैं ना, गलती करते हैं, जो लोग भी गलती कर रहे थे उसको भी ईश्वर माफ़ करके सही मार्ग, सही बात ईश्वर दिखा चुके हैं। उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद ईश्वर पिता परमेश्वर। थैंक यू। और मेरे व्यूअर्स सभी को नमस्ते, बाय बाय।